ये इसको ब्लर किया है जानबूझकर। आजाद सिंह का नाम ले लियो। भगत सिंह क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब न्यायालयों की, जांच एजेंसियों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है? लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ना, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना, उन पे कालिख लगाना, यानी उस समाज को कई प्रकार से अपमानित और प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हैं। और योगी जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। एक एक परिवार के सदस्य को ये किस तरह गर्दन पे पैर रख के और इस हरिओम नामक एक दलित युवक को 2 और 3 की रात को रायबरेली के अंदर बुरी तरीके से मारा गया। आज बेहद गंभीर मुद्दे पर हम आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 10 वर्षों से दलितों के ऊपर क्रूरतम शारीरिक हमले हुए हैं, हत्या हुई है, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं हुई हैं और संस्थागत भेदभाव लगातार 10 वर्षों में दलित उत्पीड़न बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। पूरे देश के 5 राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वो दलित उत्पीड़न के मामले में टॉप पर हैं। 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न के 75% घटनाएं बीजेपी शासित 5 राज्यों में घटी हैं। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 26.2% दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। और ये एनसीआरबी का डाटा है, कोई मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो चलाइए जरा। ये रायबरेली की घटना है। राहुल गांधी ये इसको ब्लर किया है जानबूझकर। आजाद सिंह का नाम ले लियो। भगत सिंह ले लियो। भगत सिंह आपने ये वीडियो देखा होगा। जैसे ही उसको बुरी तरह चारों तरफ से लोग पीट रहे हैं हमलावर, तो वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का नाम लेता है, तो वो सभी लोग उसको मजाक उड़ाते, कहते हो राहुल गांधीवादी, लेकिन यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या बाबावादी इस उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की सरकार का इस देश के संविधान में और कानून में भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब न्यायालयों की, जांच एजेंसियों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है? क्या वहां दरिंदों को, खुलेआम लोगों की हत्या करने की छूट दे दी गई है? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा डायरेक्शन देने के बाद भी उसको भी नहीं मानते। आपने देखा होगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी पे इस तरह बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, जिस दिन स्टेटमेंट आई उसी दिन बुलडोजर चला। तो इसमें जिस तरह दलितों की लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या दलितों पर उत्पीड़न करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का पूरा संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कुछ घटनाएं अभी लेटेस्ट 2025 की। एक तो ये रायबरेली की घटना तो अभी 2 और 3 की रात की है। हापुड़ में 5 अक्टूबर 2025 को दलितों के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर पथराव किया, हमला किया। मैनपुरी में सितंबर में ही 2025 में
दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। प्रयागराज के अंदर हिरासत में दलित युवक को पुलिस के अधिकारियों ने पीट पीट कर मार डाला। अमरोहा में तलवार के द्वारा हमला किया गया दलितों पर। प्रयागराज के अंदर अप्रैल 2025 में एक दलित युवक की हत्या करी और शव को जला दिया। एटा में शादी के ऊपर दबंगों ने दलित परिवार की शादी पे हमला किया और दूल्हे सहित लोगों को घायल किया। मुरादाबाद में मार्च 2025 में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। अयोध्या में फरवरी 2025 में एक दलित परिवार की बेटी का निर्वस्त्र शव मिला और आंखें फोड़ दी गई। मेरठ में दलित बारात पर हमला मार्च 2025 में। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। तो एक तरफ दलितों का लगातार बारात पे हमले, दलित बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या, दलित युवाओं की खुलेआम हत्या, और साथ ही साथ उनको दूसरे तरीके से भी अपमानित किया जा रहा है। जब वो पुलिस के पास कार्रवाई के लिए जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, संस्थागत भेदभाव हो रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह की भी घटनाएं आ रही हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको दलित समाज के लोग अपना भगवान मानते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ना, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना, उन पे कालिख लगाना, यानी उस समाज को कई प्रकार से अपमानित व प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हैं। तो सवाल यह है कि खुलेआम जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह विफल हो गई है? क्या योगी जी ने ऐसे दरिंदों को खुली छूट दे दी है? क्या इन दरिंदों को योगी जी का संरक्षण प्राप्त है? क्या योगी जी की सरकार को और उनके गुंडों को कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की भी जरूरत नहीं है? क्या बिना किसी जांच के किसी को एट साइट सजा देने के लिए खुली छूट दरिंदों को दे दी गई है? इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। एनसीआरबी का जो डाटा 2023 का है, क्योंकि उसके बाद का कोई डाटा अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया, वो डाटा बताता है टोटल एट्रोसिटी के 57,789 केस 2023 में रिपोर्ट हुए। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15,130 यानी कि 26.2% केस रजिस्टर्ड हुए। और आप देखेंगे रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी पर लाख, यानी प्रति 1 लाख पर 28.7 दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। और उसमें नेशनल एवरेज में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। राजस्थान में 8,449, मध्य प्रदेश में 8,232, बिहार में 7,159। तो ये असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस, मर्डर, लैंड डिस्प्यूट, सोशल बायकॉट, अब्यूज, इंटिमिडेशन, इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं। ये किस तरह गर्दन पे पैर रख के और इस हरिओम नामक एक दलित युवक को 2 और 3 की रात को रायबरेली के अंदर बुरी तरीके से मारा गया। और जब उसने अपने मुंह से राहुल गांधी नाम बोला तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हो राहुल गांधी वादी, यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बाबावादियों ने पूरी तरीके से संविधान को खत्म करके अपने हाथ में न्याय करने की भी प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है? वो किसी को भी खुलेआम मार सकते हैं। इन सवालों का जवाब मैं समझता हूं
उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत देना चाहिए और योगी जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों पर एसआईटी बनाकर टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे खुलेआम हत्या करने वाले जालिम लोगों को तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को आंख हो सके, ताकि हम लोग कह सके कि हमारे देश में संविधान का राज है। अब मैं चाहूंगा मसूद जी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद साथियों, मेरे ख्याल से गौतम साहब ने बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ों को बताया, तो उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। देश का संविधान जब हम बार बार बोलते हैं खतरे में है, तो निश्चित रूप से आज दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि देश का संविधान बहुत खतरे में है। और देश ही नहीं, हम विदेश के अंदर भी यहाँ की इन घटनाओं के कारण अलग थलग विश्व के अंदर हम पढ़ते जा रहे हैं। तमाम घटनाओं का संज्ञान, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी जगह पहुंचती हैं, पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज जाता है, तो हम विश्व में भी इन चीज़ों से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोगों को कहां लाकर खड़ा कर दिया। संविधान को ये मानते नहीं, दलितों का जीना मुहाल है, मुसलमानों का जीना मुहाल है। मारेंगे, हाथ जुड़वाएंगे, माफी मंगवाते हुए पोस्ट करेंगे, सिर्फ अपमानित करने के लिए पोस्ट किया जाएगा। सीजीआई विदेश में जाकर के कहते हैं कि बुलडोजर के ऊपर, और नेक्स्ट डे ही बुलडोजर चलता है, जबकि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को लास्ट ईयर गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये संविधान को नहीं मान रहे। इसी परिस्थिति देश के अंदर मैं समझता हूं कभी नहीं थी कि जहां कानून का राज न होकर केवल इनके बनाए हुए, इनकी विचारधारा के बनाए हुए नियमों का राज हो रहा है। ये जिसको चाहें उसको सजा दे दें, जिसका चाहे घर ढहा दें, जो चाहे ऑन द स्पॉट इनका डिसीजन होता है कर दें। हाफ एनकाउंटर के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किसी के भी टांग में गोली मार देंगे, किसी को भी अपराधी बना देंगे। तो ये जो परिस्थिति देश के अंदर, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश दलितों के अंदर ही नहीं, महिलाओं के लिए भी, महिला सुरक्षा के अंदर भी महिला उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। माइनॉरिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो रही है, कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस भ्रष्टाचार का नाम ये बार बार लेते थे, भ्रष्टाचार चरम पर है। और एक विभाग में नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खास तौर से हम लोग, क्योंकि लगातार हम लोग लगे हुए हैं, कोई घटना होती है सबसे पहले कांग्रेस पहुंचने का प्रयास करती है। बरेली में हुआ, बरेली में भी हमें जाने नहीं दिया, पूरे दिन घर में बंद कर दिया। आप क्या छुपाना चाहते हो हमसे? 2800 लोगों को आपने नामजद कर दिया। जिस जगह वीडियो दिखाए जा रहे हैं, आप बता रहे हो दंगाई 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 क्या थे? आप पोस्टर लेने पर हाथ तोड़ रहे हो, पैर तोड़ रहे हो, गोली मार रहे हो, और सड़कों पर उत्पात मचाने वालों को समझा बुझा रहे हो। आपने 3 महीने पहले देखा होगा पूरा हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक क्या उत्पात मचा हुआ था। फतेहपुर के अंदर आप दरगाह के अंदर घुस करके आपका जिला अध्यक्ष कब्र पे खड़े होकर के हंगामा कर रहा है, और उसके बाद भी आप समझाने बुझाने की बात कर रहे हो। सारे वीडियो हैं, सारे फुटेज है, कहीं आपकी लाठी नहीं चलती। लाठी आपकी जाति और धर्म देखकर चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से, है तो पूरे देश में, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान का और दलित का जीना मुहाल हो गया। धन्यवाद साथियों। कल वहां हमारे अमेठी के सांसद केएल शर्मा जी ने भी पीड़ित परिवार से मिलके, और राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित परिवार से बात की। आज उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी भी पीड़ित परिवार से
मिल के आए हैं और हम यूपी में तमाम होने वाली इन दलित उत्पीड़न की घटनाओं के ऊपर बहुत जल्द अपने कुछ सांसद और अपने एक टीम बनाकर फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाकर पूरी विस्तार से इस तरह की घटनाओं की जांच करेंगे और एक रिपोर्ट भी उसकी हम जारी करेंगे।